हूँ तो मैं अपने दिल में एक बहुत बड़ा मान लेके यहाँ से चलती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जिनके पीछे किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो अपना सौंदर्यकरण अपने शहर के ऊपर इतना नाज रखते हैं कि सुबह वॉकिंग में जाएंगे कि गंदा कुछ दिख जाता है तो उसको उठा के अपने हाथ में लेके पैकेट में डाल के बाहर ले जाएंगे। ऐसा उदयपुर शहर, तो वो उदयपुर शहर को तो बढ़ना ही है, उस उदयपुर शहर के लिए काम तो होना ही है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जो भी उदयपुर शहर के लिए जो इतना सा दे दो वो तो इतना बड़ा करके उसको रख देंगे। और जहां जहां देखो, मैं अब उदयपुर शहर में 10 साल से एज पहले मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में आ रही हूँ, और मैंने देखा कैसे कैसे चेंजेस आप लोगों ने करके रखे। ये बिना आपके नहीं हो सकता था। हम कितना भी कर ले भाई साहब, कितना भी कर ले, आपके महापौर कितना भी कर ले, जब तक जनता उसके साथ नहीं मिलती और जनता के मन के अंदर वो बात नहीं होती, तब तक ये बदलाव आपको कहीं नहीं देख सकता। राजस्थान में जाकर देख लो, कोई कहता है कि हमारा बहुत अच्छा कलेक्टर मिल गया, उसने बहुत अच्छा कर लिया, अब बहुत अच्छे भाई साहब मिल गए, बहुत अच्छी रजनी मिल गई, पर ये तो बहुत अच्छी जनता मिल गई, और नहीं तो ये कोई काम नहीं कर सकता था। ये सब हीरो हो गए आप लोगों की वजह से। हम सब लोग आज, आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं है। ये उदयपुर की शान ये आप लोगों ने अपने हाथ में लेके किया है। हम तो सिर्फ लोग निमित्त हैं जो आपके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा अपना छोटा सा कुछ योगदान कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने कही। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। हम कितने दिन से सुन रहे हैं, 5 साल तो निकल गए, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग का काम आपने विद इन 2 महीने इसको यहाँ उदयपुर के अंदर शुरू किया है, तो मैं समझती हूँ कि इसको भी एक एग्जाम्पल पूरे प्रदेश के अंदर बन जाना चाहिए कि हमने काम चालू किया और हमने इतने दिन के अंदर, जितने दिन हमने कहे थे उसके अंदर हमने खत्म किया है। अब मुझे ये मालूम है कि AWS तो इतना है और इतने में मिलेगा, LIG इतना है और इतने में मिलेगा, और फिर आपका MIG इतना है और इतने में मिलेगा। कितने दिन में आप करके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे? 3 साल में कंप्लीट। कोई टाइम ओवर नहीं, कोई कॉस्ट ओवर नहीं। और जो भाई साहब ने कहा, वो जो पीछे के चोर के रास्ते हैं ना, वो चोर के रास्ते बंद होने, वो नहीं बोलते तो मैं कहने वाली थी कि यहाँ मैंने बहुत देखा है, भिवाड़ी में देखा है, आपके दिल्ली के अंदर देखा है। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अपन लोग काम करने निकले हैं, अब बेचारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 2 लाख के अंदर हम लोग मौज मस्ती बनाते हैं। ये नहीं होगा, और इसलिए ये नहीं है कि किस्त पूरा हो गया, वो तो पूरा होने के भी 5 साल बाद। मैं नहीं चाहती, एक दफा आदत तो पड़ जाए इसमें रहने की। अभी क्या हो रहा है कि जो गरीब है वो ये सोचता है कि मैं तो कहाँ इस गरीब ऐसे घर में रहूंगा, मैं जाके कहीं ना कहीं फिर कोई झोपड़िया में रह जाऊं। हम चाह रहे हैं कि उसको भी ये आदत हो जानी चाहिए कि हाँ, ये हमारा बाथरूम है, ये हमारा कमरा है, ये हमारा किचन है, और इस तरीके से हम भी अच्छे स्टाइल में रह सकते हैं। इसका मौका हम उनको देने वाले हैं। ये नहीं है कि भाई कोई ये सोचे कि बनने दो, ये बहुत अच्छी बात आ गई है, ऐसे तो बड़े माफिया चलते हैं कि हम आ जाएंगे, ये काम चालू हो जाएगा, इसको फिर हम अपने हाथ में ले लेंगे, और आज नहीं तो गुलाब जी ने ये एक रास्ता बंद कर दिया, उसके बाद हम आके कह देंगे उसको। मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये मौका हम लोग सब मिलके नहीं देंगे। क्या है, अधिकारीगण हो, चाहे भाई साहब हो, चाहे महापौर हो, चाहे मैं भी बैठी हूँ, हम लोग सब यही करने को तैयार हैं कि जिनके लिए वो फ्लैट्स हैं, वो फ्लैट्स वो ही इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात तो मैं अब इसको आगे इतना नहीं बढ़ाना चाहती हूँ कि मैं तो देखती हूँ कि उदयपुर में जब भी आना होता है कोई ना कोई अच्छी नई बात देखने को मिलती है। आपके लेक की सफाई, अभी जो मैंने देखने, कल रात से मैं जो देख रही हूँ, जो नई मशीन आई, उस मशीन से जिस तरीके से आपके लेक के पानी का सफाया हुआ है, वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। एक नया काम आपने अपने इस बहुत बड़े इसमें जोड़ दिया है। पाल के ऊपर जो आप लोगों ने काम किया, और उस पाल के ऊपर जो आप लोगों ने अभी फ्लावर शो रखा, और जो नीचे बगीचा आप लोगों ने बनाया, मैं तो खाली, अब मैं देखा नहीं है, परंतु जो वहां रखा हुआ है उसको देख के कल्पना ही कर सकती हूँ कि वो कितना सुंदर दिख रहा होगा।
कितना अच्छा, आप लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, आपको कितना मैंने अपने क्षेत्र के ऊपर कितना मैंने एक प्राइड लगा होगा जब आपने देखा कि ये सब काम हो रहा है और हमारा क्षेत्र इतना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लगा होगा। और इसीलिए इसको और चार चांद जोड़ते रहना है। विवेकानंद जी की स्टैचू भी आज आप लोगों ने लगवाई, 9 विभूतियों की स्टैचूज आप लोग लगाओगे उस पार्क के ऊपर, तो आप अपने इतिहास को भी सुबह वॉक में जाते हो या कभी उस एरिया में जाते हो तो अपने ध्यान आएगा आपको कि भाई ये 9 विभूतियां हैं। तो इतिहास भी बार बार दोहराया जाएगा, बार बार आप लोगों के माइंड में आएगा कि भाई ये लोग भी थे। जगह जगह के ऊपर आप लोगों ने उदयपुर के अंदर ये काम करने का काम किया है, शुरुआत की है। और मेरे को चैलेंज दिया था इन दोनों ने, भाई साहब ने भी और रजनी ने भी, कि आप हमारे किसी भी, मैंने कहा ये तो आपने हमारी वजह से किया है सफाई, उन्होंने कहा हम चैलेंज दे रहे हैं आप कभी भी आ जाइए और हमारे किसी भी गली के अंदर कभी भी चले जाइए। ये चैलेंज मैंने स्वीकारा है कि बिना कहे बिना बताए आना है और आपकी किसी भी गली के अंदर जाना है और वो देख के वहां की तस्वीर फिर मेरे 6 जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहां उनको भिजवाना है और ये बताना है कि वे गली में गई बाय एक्सीडेंट, किसी को बता के नहीं गई, उस बाय एक्सीडेंट के अंदर मेरे को इस तरीके से साफ गली मिली। क्या पूरे राजस्थान में हम लोग ये काम नहीं कर सकते? ये शुरुआत आप लोगों ने की है और मुझे अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है जहां प्रशासन आपके द्वार नहीं, सरकार आपके द्वार जाने की तैयारी में। हम लोगों ने अभी 4 बहुत बड़ा काम हम लोगों ने उधर किया है, जिसमें उदयपुर डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 10-11 दिन हम लोग ने वहां रह के, और भरतपुर डिवीजन में वहां रह के हम लोगों ने पूरा कैबिनेट करके और वहां के कामों को का जायजा लेके और कामों की शुरुआत भी कर दी है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है। इसी तरीके से हमने कहा कि हर जगह पे, हर डिवीजन के अंदर हम लोग जाएंगे और सब कलेक्टर्स को ये कह दिया है, सब डिविजनल कमिश्नर्स को ये कह दिया है कि ये सरप्राइज, तो अभी से काम करना शुरू कर दो कि ये काम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कंपटीशन में आ जाए, तो देखे तो सही कि ये 7 डिविजन्स के अंदर सबसे आगे चलने वाला और सबसे बेहतरीन डिवीजन कौन सा है। ये आपको तब मालूम पड़ेगा जो 7 के 7 डिविजन्स को हम लोग देखेंगे और डिविजन्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वो आगे कितना डिवीजन चला है, खाली उसके शहर से नहीं, उसके गांव से। ये बहुत सारे काम हैं। 5 साल हमारे लिए बहुत कम समय है और मैं डंडा नहीं है कि हम लोग आके उसको और दूसरे दिन सब ठीक कर दें। ये 5 साल की और 5 साल की नहीं, 60 साल की जो बीमारियां हैं उनको धीरे धीरे ठीक करने की हमारी कोशिश। जो फाइनेंशियली हमारे पास आया था वो ढांचा अच्छा नहीं था, वो ढांचा बिल्कुल अच्छा नहीं था और हमने सब लोगों को ये कहा कि अब 2 महीने हो गए, कोई मंत्री वापस अपने क्षेत्र में नहीं गया। इसके आप मत कहना रहे थे आप आए नहीं, मैं सबको कहा इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने 2 महीने अपने विभाग की, दूसरे विभागों की सबकी मीटिंग करके, पूरी समीक्षा करके राजस्थान के अंदर क्या हालत है वो देखने का बहुत बड़ा काम किया, इसलिए नहीं आ सके। और हमने तो कह दिया था कि आप लोगों को ये कह दिया गया, आपका जो इलाका आपको पूरी तरह से समझेगा, परंतु आप नहीं जा सकते क्योंकि ये काम पूरे राजस्थान का है। हम लोगों को 2 महीने लगे पूरे सरकार को समझने का और हमको ये देखने को मिला कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति कितनी गंभीर है। 6 महीने के अंदर जिस तरीके से पैसा फेंका गया है वो भी हमको देखने को मिला है। कोई कहता है कि अब हमारी सरकार आई है तो हम तो सब स्कीम ही बदल देंगे। सरकार होती है, जब तक हम चुनाव लड़ रहे हैं तब तक वो कांग्रेस है या बीजेपी है। जब एक दफा सरकार आ जाती है तो सरकार का बहुत दायित्व बन जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्कीम्स अच्छे चले आ रहे हैं, वो स्कीम्स जो जनता को लाभ दे रहे हैं, वो स्कीम्स को कोई बदलता नहीं है, उसको ठीक करके उसको पहुंचाने की कोशिश करता है। हमने पिछले टाइम भी किया, तो अब हम क्यों रोकेंगे? हाँ, हम रोकेंगे अगर गड़बड़ है। आपके आनन फानन में जिस तरीके से पेंशन स्कीम सबके सामने रखी, तो भाइयों मैं पूछना चाहती हूँ, भामाशाह की स्कीम थी, इसको अगर इन लोगों ने ठीक से ले लिया होता तो 5 साल में ये जो करने की बात आपको कह रहे थे वो सब काम आपके द्वार पे पहुंच जाता। आज आपने कह दिया है सेल्फ सर्टिफिकेशन करो, तुम ही लिख के कह देना कि तुम 60 साल से ऊपर हो। बताओ भाई कितने लोग हैं ऐसे जो पूरा सच बताएंगे?
कोई तो 40 वर्ष का है, लिख रहा है मैं 60 साल का हूँ, कोई 55 का है, कहता है मैं 60 साल का हूँ। किसी का मकान है 3 मंजिला, वो कहता हूँ मैं बीपीएल हूँ। किसी का ट्रैक्टर है, वो कहता है मैं बीपीएल हूँ। जो बीपीएल है उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए वो आराम से उसके ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? तो ये तो कभी ना कभी तो ठीक करना होगा। अब वो लोग आवाज उठा रहे हैं जिनको मालूम है कि उनके ऊपर निगाह आएगी, और जिनको नहीं लेना चाहिए था और जिन्होंने उस सरकार का फायदा उठा के मौज मस्ती किया है, उनको ये मालूम है कि वो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, इसलिए उनने हल्ला करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिसकी जरूरत है उसकी जरूरत को हम क्यों रोकेंगे? जो गरीब है, जिसकी जरूरत है, उस तक वो स्कीम पहुंचेगी। अब ये गेहूं वाली स्कीम मैं पूछना चाहती हूँ कि किसको मिल रहा है? एपीएल को क्या मिल रहा है? बीपीएल को क्या मिल रहा है? कार्ड के अंदर कितने घपले हुए हैं? वहां भी वही स्थिति हो रही है जो पेंशन की हो रही है। उसको ठीक नहीं करेंगे क्या? क्या उस कार्ड को उस व्यक्ति तक, उस गरीब तक हम नहीं पहुंचाएंगे जिस व्यक्ति और जिस गरीब के पास इसको पहुंचना चाहिए था? बताओ, करना है कि नहीं करना है? करना है ना? हाँ या ना? अगर करना है ना तो स्कीम तो नहीं रुकेगी, परंतु जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचना, उसका काम हम सब बैठ के करेंगे। मैं मानती हूं कि उसके पीछे आप लोग भी खड़े होंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हो और मेरे कान में खुजर खुजर आती रहती है, सर कोई करता ही नहीं है, सर ये सब बदमाशियां हो रही है, आप लोग रोकते नहीं हो। कहां रोके, किधर रोके? इधर हाथ रखो तो उधर, उधर हाथ रोके तो उधर। ये सब चीजों को एक लाइन में ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। कहीं कहीं आप लोग नाराज भी होंगे, परंतु जो जायज काम है वो जायज काम अपने को करना है। इसलिए मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपने प्यार से और बहुत विश्वास देके हम लोगों को यहाँ बिठाया। हम आपके इस विश्वास को खाली नहीं देने जाएंगे। आपके ये विश्वास और प्रेम, ये सबसे बड़ी चीज हमारा है, हमारी अमानत यही है। हमारे पास चाहे कुछ ना हो, ये है तो सब कुछ है। और मैं आपको अभी ये कहना चाहती हहूँ कि इस अमानत को जिंदा रखने के लिए, इस अमानत को बचाए रखने के लिए जो आपने विश्वास करके हमको यहाँ बिठाया है कि 200 में से 163 सीट आपने जो पहली दफा राजस्थान के अंदर दिया है, उसके सामने, आपके सामने हम नतमस्तक हैं। डर भी लगता है, क्योंकि जब कोई इतना